आज हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करेंगे। वित्तीय रूप से साक्षर होने के लिए हमें कुछ बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले हमें एक इनकम कमाने का सोर्स जनरेट करना होता है कि पैसा हमें कहाँ से आए, ये सोचना होता है। और अपनी कोई योग्यता को बढ़ाना होता है ताकि निरंतर हमारे पास पैसा आ सके। जब हमारे पास पैसा आ जाए तो पैसा आने के बाद हमें पहला जो काम करना है वो करना है अपने पैसे को सुरक्षित करना, उसको सेव करना, उसको बचाना। तो पैसे को बचाने के लिए हम एक किसान का उदाहरण लेते हैं। जैसे किसान सबसे पहले बीज को इकट्ठा करता है, उसमें से कुछ बीज को पीस कर उसका आटा बनाकर खा लेता है, और कुछ जो बीज बच जाता है उस बीज को वो आगे किसी ऐसे खेत में बो देता है ताकि जिससे उसे एक बीज के बदले में बहुत सारे बीज प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से वित्तीय साक्षरता भी हमारा जो पैसा रूपी जो बीज है, उस पैसे को किस तरह से हमें बढ़ाना है ये हमें सिखाती है। तो वित्तीय शिक्षा के कुछ मूल पहलू हैं। सबसे पहला है पैसे को जैसे कमाने का एक सोर्स डेवलप करना। वो आपकी दुकानदारी हो सकती है, या आप कोई जॉब करते हैं, या आप कोई बिज़नेस करते हैं, कहीं से भी, चाहे नौकरी पेशा से, चाहे खेती बाड़ी से पैसा कमाना। उसके बाद उस कमाए हुए पैसे को बचाना। अब वो पैसा जैसा किसान अपने बीज को बचाता है, ठीक उसी प्रकार से अपने इस पैसे को आपको बचाना है। किस किस से बचाना है? जैसे किसान अपने बीज को चूहों से, नमी से, घुन से, अनेक प्रकार की बीमारियों से अपने बीज को बचाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने पैसे को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, जैसे कि सबसे बड़ी जो पैसे को ख़त्म करने वाली जो बीमारी है वो है आपका मन। यदि आपके पास पैसा होगा तो आपका मन करेगा, यार आज मैं कोई बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लेता हूँ, या फिर कोई लग्जरी आइटम खरीदता हूँ, या फिर कोई बहुत ही महंगी कोई